हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। अभी ही लाइक कर दो क्योंकि बाद में तुम लोग भूल जाते हो। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा वहां पे आ चुका रहता है और कह रहा होता है, ओ ब्रदर युन, तुमने इतने दिनों में एक लड़की भी ढूंढ ली और इस जगह को तुमने सिलेक्ट किया है वो सब करने के लिए। इसके साथ इसके बाकी दोस्त भी रहते हैं। या और ये बंदा कह रहा होता है कि बताओ इतने दिनों से तुम कहाँ पे थे और इतने दिनों में कितने सारे स्पिरिट ग्लास कलेक्ट किए हैं। वो कहता है अपना मुंह बंद रखो। इस बात को सुनकर उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है। कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तब वो जो बंदा रहता है, जो इनका बॉस रहता है, कह रहा होता है कि ब्रदर युन, तुम बहुत दिनों से गायब थे तो तुम इन लोगों को नहीं जानते होगे। ये सब तुम्हारे सीनियर्स है और अपने सीनियर्स से अच्छी तरीके से बात करने के बजाय तुम इनसे इस तरीके से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। चलो जल्दी करो और इन सभी से माफी मांग लो। क्या तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता है? यूनो से कहता है देखो मुझे इन सब बकवास चीजों के बारे में बात ही नहीं करनी है, तुम सभी यहाँ से निकल जाओ। और आगे ये भी कह रहा होता है देखो रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास तुमने जितने भी कलेक्ट किए हैं तुम्हें उन्हें मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर भी हूँ तो मैं जब चाहूँ तब तुम्हें पनिश कर सकता हूँ। यून उससे कहता है अच्छा अगर सिंसियरिटी की बात आती है तो तुम्हें तो मुझे मास्टर अंकल बुलाना चाहिए, तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि मुझे पनिश कर सको। उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है। कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। तब तक हमें दिखाया जाता है कि जो सिस रहती है वो भी वहां पर आ चुकी रहती है और सिस को देखते ही सभी लोग प्रणाम कर रहे होते हैं और वो बंदा कहता है कि आप बहुत अच्छे वक्त पे आई। और सोच रहा होता है कि अभी नहीं तो बाद में। यून मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, देखना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार डालूंगा। बस मैं इसके जाने का इंतजार कर रहा हूँ जी, जैसे ही यहाँ से चली जाएगी तब तुम देखना क्या होगा तुम्हारा हाल। वो किसी को कुछ कहती नहीं है, सीधे यून की तरफ आगे बढ़ती है और कह रही होती है क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें एक स्पिरिट पिल दूंगी। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, वैसे ही मेरे पास बहुत सारा सामान आ चुका है तो मैं अब और कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, वो मुझे इतने सारे लोगों के सामने ऑर्डर दे रही है जबकि मेरे लिए तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो ये सभी लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। और उधर वो जो बंदा रहता है सोच रहा होता है क्या ये बेवकूफ एक नंबर का, इसे स्पिरिट पिल लेने का मौका मिल रहा है फिर भी ये मना कर रहा है। वो कह रही होती है कि ठीक है, अगर तुम मदद नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे सरप्राइजेस रखे हैं और स्पिरिट पिल के बदले मैं तुम्हें एक मैजिकल हर्ब भी दूंगी जब हम लोग वापस पहुंच जाएंगे। और चिंता मत करो, तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मैं लेती हूँ कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही तुम्हें कुछ कुछ करने वाला है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए अपने मैरिज कॉन्टेस्ट के लिए एक रिजर्व रख लिया है। इस बात को सुनकर सभी की दिल टूट जाता है। अब जिसे नहीं समझ आता है तो मैं बता दूं कि पुराने वक्त में राजकुमारी के लिए बहुत सारे राजकुमार एक दूसरे से प्रतियोगिता करते थे ना, तो उसी के लिए कंटेस्टेंट होता था। तो अब जो हमारा यून है वो डायरेक्ट कंटेस्टेंट बन सकता है, मतलब बिना कुछ किए हुए एकदम टॉप क्लास लोगों से ये कम्पीट कर सकता है। लेकिन इधर यून सोच रहा होता है कि नहीं, अभी मैं बहुत बड़ी लड़ाई से गुजरा हुआ हूँ और मेरा जो फाउंडेशन है स्पिरिचुअल एनर्जी का वो भी स्टेबल नहीं है, काफी ज्यादा कम हो गया है। सबसे पहले तो मुझे इस लड़की को इसके घर वापस पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं किसी और चीज के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ क्योंकि जब तक ये मेरे साथ रहेगी तब तक मेरे लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। मगर वो लड़की भी यून के साथ वहां पे जाना चाहती थी। तब सिस उससे कह रही होती ठीक है, अगर तुम हमारी मदद कर पाओगी तब मैं भी तुम्हें वहां जरूर लेके जाऊंगी अपने देश में वापस। और यहाँ पर जो लड़की होती है वो उसे ब्लैकमेल कर रही होती है वही सिंचन वाला स्टाइल में, और वो मान भी जाता है। इधर तो इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अब सिस उसकी मदद कर रही है तो अब इसके पास बिल्कुल भी रास्ता नहीं रहा है कि ये युन को मार सकता, और काफी ज्यादा गुस्से में भी रहता है। फिर सिस उससे कह रही होती कि अभी जर्नी बहुत ज्यादा दूर है तो चलो तुम मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं यहाँ से। और हाँ, रही बात इस लड़की की तो चिंता मत करो, वैसे भी तो हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं ही, वो सभी लोग इसका ख्याल रख लेंगे, तब तक हम लोग चलते हैं। वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं ब्रदर यून, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जल्दी वापस आना, हम लोग इसका बड़े आराम से ख्याल रखेंगे। और सोच रहा था अगर ये लड़की हमारे पास रहेगी तो यून यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा और यहाँ वापस तो वो जरूरी आएगा। मगर हमारे यून को ये मंजूर बिल्कुल भी नहीं रहता है तो वो उससे कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। तब सिस कह रही होती है कि रुको, टाइम लिमिटेड है और इस लेडी के पास तो कोई कल्टीवेशन पावर भी नहीं है और ना ही कोई स्पिरिट है, तो बताओ तुम इसे कैसे लेके जा सकते हो? देखो टाइम लिमिटेड है, अगर तुम इसे लेकर चलोगे तो तुम्हारी उड़ान की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन जो यून रहता है कह रहा होता है कि तुम बस रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि वो दोनों जा रहे होते हैं और वो कह रही होती है लड़की मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। यूनुस से कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, उसे जो कहना था उसने कह दिया क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी, और वैसे इतने दिनों से तुम ही तो मेरे साथ में रह रही हो तो मैं तुम्हें वहां अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अब इधर ये सोच रही होती है कि अच्छा, खुद का कल्टीवेशन तो ज्यादा हाई है नहीं और चला है दूसरों की मदद करने जिसके पास कोई कल्टीवेशन ही नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि हम बिल्कुल भी डीले नहीं कर सकते हैं, और चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिर हमें कितनी जल्दी वहां पर पहुंचना है और ये चीज काम नहीं आने वाली है। तब जो सिस रहती है वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज
कर देती है। जैसा कि देख सकते हैं कितनी आगे निकल चुकी रहती है और सोच रही होती है कि क्या आखिर ये मेरे नजदीक इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, जबकि इसमें जरा भी कोई साइन नहीं दिख रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा थक चुका है, क्योंकि हमें उड़ते उड़ते इतनी ज्यादा देर हो गई है। वो भी एक नॉर्मल से फ्लाइंग स्क्वाड पे ये उड़ रहा है, वो भी उस लड़की को लेकर। लगता है उस दिन इसने अपनी फुल पावर को नहीं दिखाया था मुझे, लेकिन चलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये ताकतवर है तो ये बाद में मेरे ही काम आने वाला है। और फिर यही सोचते सोचते वो लोग उड़ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लोग ट्रैवल करते करते उसी जगह पर पहुंच चुके रहते हैं। यून सोच रहा होता है मैं तो बिल्कुल इसके आइलैंड के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गया हूँ, यहाँ वापस से आ गया। फिर ये लोग उतरते हैं और सिसु से बता रही होती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना, और साथ ही साथ स्पिरिट हर्ब्स के बारे में भी बता रही होती है। लेकिन अचानक से वहां पर एक बहुत ही तेज आवाज आती है। वो लोग डर जाते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है चिंता मत करो, ये स्काई स्वॉलिंग बीस्ट है। और फिर बता रही होती है कि ये जो स्काई स्वॉलिंग बीस्ट है ये बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन खतरनाक नहीं रहता है उतना ज्यादा, क्योंकि आप इससे पहले ही भाग सकते हैं। ये थोड़ा सा स्लो भी रहता है। हाँ, इसकी जो आवाज है वो आपको ऐसा लगेगा कि बिजली कड़कने की आवाज है, लेकिन बस आवाज सुनने से ही पता चल रहा है कि ये कम से कम 2000 किलोमीटर दूर से इसकी आवाज आ रही है। दोनों एकदम हैरान रहते, क्या 2000 किलोमीटर से दूर ऐसी आवाज आ रही है? तो अगर पास में रहेगा तो इनके तो कान के पर्दे ही फट जाएंगे। और आगे से कह रही होती ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे मैं जिस तरीके की मदद तुमसे चाहती हूँ ब्रदर यून, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऑर्डिनरी लोग को वहां पर अपने साथ लेके जाना चाहिए। हमें सिस्टर को पहले आइलैंड पे ही छोड़ देना चाहिए, फिर हम लोग बाद में इसे लेने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर रहना ही इसके लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। वो दोनों जाने वाले रहते हैं जहां पर वो लड़की यून को एक चीज देती है लॉकेट जैसा, और कह रही होती है कि प्लीज जल्दी वापस आना। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो गले लगाती है और कह रही होती है कि भूल मत जाना, यहाँ जल्दी वापस आ जाना काम पूरा करके। अब यहाँ पर ये दोनों तैयार रहते हैं उस खतरनाक सी जगह पे जाने के लिए, और सिस कह रही होती है कि कम से कम हमें आधा दिन लगने वाला है उस जगह पे पहुंचने के लिए, और पूरी अच्छी तरीके से तैयार रहना, क्योंकि वो जगह है बहुत ही खतरनाक, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, बस इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।